हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 में हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है और निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करिए। ठीक है, अब इनको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो परिमेय जो संख्या होती है हमारी, इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस एक्सरसाइज का। यदि हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी हमारे समझ में आ जाएगी और ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ लिख लेंगे। परिमेय संख्या वो होती हैं जो हमारी p/q के रूप में होती हैं। अब q जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं होता। अब इसमें यहाँ पे एक चीज और आती है, तो सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या वो होती हैं सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या जान लेते हैं। सहभाज्य संख्या वो होती हैं इन संख्याओं का HCF 1 आता है। जैसे कि मान लेते हैं 4 और 5 मान लेते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। और इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है सहभाज्य संख्या का, वो होता है कि दोनों जो सहभाज्य संख्या जो होती हैं वो कभी भी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि हम मान लेते हैं दूसरी सहभाज्य संख्या 6 और 8। अब 6 जो 8 है, ये 2 से कट जाएगा 3 बार और ये ही 2 से कट जाएगा 4 बार। तो 6 और 8 2 से कट जाएगा, तो इसलिए 6 और 8 हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। 4 और 5 कोई भी नंबर नहीं कट रहा किसी एक नंबर से, इसलिए तो जो सहभाज्य संख्या होती है वो कभी भी एक नंबर से नहीं कटती हैं। तो इसको और जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जान लेते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या जितनी भी अंडर रूट में होती है, देखो जितनी भी अंडर रूट में संख्या दी हुई होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उनमें से कुछ संख्या परिमेय संख्या भी होती है। जैसे कि अपरिमेय संख्या लिख देते हैं अंडर रूट में √2, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। √3, √5, √6। अब ऐसे आगे चल जाता। अब देखो, इसमें √4 नहीं, जो √4 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2। तो 2 तो हमारी परिमेय संख्या है। अब ये जो परिमेय संख्या जो होती हैं वो हमारी माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। जैसे कि हमारी जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सभी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 0 भी हमारी परिमेय संख्या, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा हमारा। और -1 -2 -3 ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। ये सब हमारी परिमेय संख्या है। अभी इसमें जो होता है वो हमारी, देखो 2 जो हमारे ये परिमेय संख्या है। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है कि यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दें या गुणा कर दें, वह सब हमारी अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे कि हमारी 2 जो परिमेय संख्या, यदि हम इसमें √3 जोड़ दें तो ये हमारी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे या घटा देंगे, सब अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इन सवालों को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम विरोधाभास से करते हैं, विरोधाभास विधि से। विरोधाभास मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा होगा हम उसका उल्टा मानते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, जो हमने परिमेय संख्या जो होती है वो हमारी p/q के रूप में होती है। तो p/q के रूप में, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या, और हमने √5 को भी परिमेय संख्या माना, तो इसको हम लिख लेंगे √5। अब जो p/q में जहाँ पर p और q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो, सहभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी थी, जिन संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है या जो संख्या किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होती है, वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। अब इसको कर लेते हैं। अब देखो, ये बटे में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा p बराबर √5 क्यों हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान देंगे। अब इस समीकरण 1 का दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। इसका दोनों ओर का वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो इस हो जाएगा p² बराबर √5 क्यों, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, p का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा p² बराबर, इस स्क्वायर से हमारा अंडर कट जाएगा तो ये बचेगा 5, और स्क्वायर से हमारा q² हो जाएगा। अब देखो, जो हमारा 5 है p² को विभाजित करेगा। p² 5 से
विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित होगा तो हमारा पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये कैसे विभाजित होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 से 4 स्क्वायर विभाजित होगा, दो से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, तो 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ही 2 से फिर 4 भी विभाजित होगा, तो 2 से 4 विभाजित होता हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये रफ कार्य हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि 5 से हमारा पी स्क्वायर विभाजित होगा, तो 5 से हमारा पी भी विभाजित होगा। अब इसको हम एक कॉमन मान लेते हैं, तो पी बराबर मान लेंगे 5, यहाँ पे मान लेते हैं आर, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 5 आर। पी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे जो हमने माना था। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो पी की वैल्यू 5 आर है, तो यहाँ पे रख देंगे 5 आर बराबर ही हो जाएगा हमारा √5 क्यों। अभी जैसे हमने इसका समीकरण 1 का दोनों ओर का वर्ग करा था, ऐसे ही हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर ही हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 5 आर का होल स्क्वायर बराबर √5 क्यों स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 आर स्क्वायर बराबर क्यों स्क्वायर। अब देखो 5 हमारा क्यों स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ऐसे लिख देंगे 5 हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 हमारा क्यू को विभाजित करेगा। अब देखो हमने शुरू में माना था कि ये हमारे सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या की कंडीशन होती है कि वो नंबर कभी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो पी जो है 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। हमने इसको माना था ना कि √5 जो है इसको हमने एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमारी जो मान्यता है ये गलत थी, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसको फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसको ऐसे करते हैं विरोधाभास से, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा कि माना 3 प्लस के 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है पी/क्यू के रूप में होती है, वो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा। ठीक है, अब इसको इसके बराबर ये परिमेय संख्या, तो ये भी हमने परिमेय संख्या माना, तो इसको हम इसके बराबर लिख देंगे पी/क्यू बराबर 3 प्लस के 2 √5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी/क्यू, ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा हमारा 3 बराबर ये बचा 2 √5। अब देखो ये हमारी परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या मैंने आपसे शुरू में बताया था कि हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, और ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या ही घटाएंगे तो हमारी वो परिमेय संख्या ही मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी मान्यता, तो हमने शुरू में माना था ना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत थी, मान्यता गलत थी।
इसलिए 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखेंगे तो ये सारा चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। अब इनको सबको सिद्ध करते हैं। अब देखो ये सबको हम मान लेते हैं, इनको विरोधाभास का मानते हैं या अपरिमेय दे रखा है को परिमेय मान लेते हैं। तो परिमेय हम जानते हैं P/Q के रूप में होता है, तो ये भी हमारे P/Q के रूप में होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 P बराबर Q की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्यों हो जाएगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है, इसका कोई का रूट नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय और ये हमारा परिमेय है और ये भी हमारा परिमेय है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई हुई तो अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय बराबर परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हमारी मान्यता गलत थी। तो अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 1/2 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। संख्या ऐसी हम इसको करेंगे। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या ऐसी ये हमारा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमारा वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसलिए 6 प्लस के अंडर रूट 2 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यदि हमें इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दे, यदि हमें ऑप्शन में दे रहा तो हम ऑप्शन में ऐसे ही पहचान सकते हैं, और हमें सॉल्व करने को दे रहा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू।